वणक्कम पूर्वोत्तर। प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। तमिलनाडु में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले विपक्षी अन्ना द्रमुक का नेतृत्व अपने हाथ में लेने के लिए जिस तरह दो पूर्व मुख्यमंत्री पलानीस्वामी और पनीर सेल्वम आपस में लड़ रहे हैं, उसको देखकर इस पार्टी के कार्यकर्ता निराश हैं। हालांकि पनीर सेल्वम को अन्ना द्रमुक से निष्कासित किया जा चुका है, लेकिन राज्य की राजनीति में वह प्रभावशाली नेता हैं, इसलिए उन्हें पार्टी में वापस लाने के लिए जहां एक धड़ा सक्रिय है, वहीं दूसरा धड़ा उनकी वापसी के विरोध में जमकर अड़ा हुआ है। वैसे पार्टी में वापसी की इच्छा खुद पनीर सेल्वम ने जताई थी, लेकिन जिस तरह पलानीस्वामी ने उनकी इच्छा का तीव्र विरोध किया, उससे यही प्रदर्शित होता है कि दोनों नेताओं के बीच दिल की दूरी बढ़ चुकी है। हम आपको बता दें कि कुछ दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री ओ पनीर सेल्वम ने कहा था कि वह अन्ना द्रमुक में लौटने को तैयार हैं, लेकिन उन्होंने इसके लिए शर्त रखी थी कि पार्टी के महासचिव पद का चुनाव कैडर के जरिए होना चाहिए। उन्होंने कहा था कि मैं, टीटीवी दिनाकरन और शशिकला, जो कि अन्ना द्रमुक से निष्कासित हैं, बिना शर्त पार्टी में फिर शामिल होने के लिए तैयार हैं। हम बातचीत के जरिए मुद्दों को हल कर सकते हैं। इस बयान के बाद ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम यानी अन्ना द्रमुक के महासचिव के पलानीस्वामी ने संकेत दिया है कि पार्टी से निष्कासित नेता ओ पनीर सेल्वम की वापसी संभव नहीं है। जयललिता की 77वीं जयंती के एक दिन पहले पार्टी कार्यकर्ताओं को लिखे पत्र में पलानीस्वामी ने कहा, क्या भेड़िया और भेड़ एक साथ रह सकते हैं? क्या खरपतवार और फसल एक साथ उपज का हिस्सा बन सकते हैं? क्या वफादार और गद्दार कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो सकते हैं? उन्होंने कहा, मैं आपका नहीं सुन सकता हूं। पलानीस्वामी का यह बयान ओपीएस के लिए परोक्ष प्रतिक्रिया माना जा रहा है। उधर अन्ना द्रमुक से निष्कासित नेता ओ पनीर सेल्वम ने अपने पूर्व सहयोगी पलानीस्वामी पर निशाना साधते हुए कहा है कि पाखंड सफल नहीं होगा और याद दिलाया है कि पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता ने उनकी वफादारी के लिए उन्हें भरत यानी भगवान राम के छोटे भाई की तरह बताया था। पनीर सेल्वम ने पलानीस्वामी का नाम लिए बिना कहा कि उन्हें अन्ना द्रमुक और उनके प्रति उनकी ईमानदारी और वफादारी के लिए पहचाना जाता है और खुद अम्मा तक ने उनकी प्रशंसा की थी। पनीर सेल्वम ने कहा, अगर अहंकारी पाखंडियों को नहीं हटाया गया तो अन्ना द्रमुक का पतन निश्चित है। विश्वासघात निश्चित रूप से पराजित होगा, पाखंड को कुचला जाएगा और कृतज्ञों को बाहर निकाल दिया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि वह हमेशा जयललिता के प्रति वफादार रहे हैं, जिन्होंने उन्हें मुख्यमंत्री के पद पर बिठाया था। उन्होंने कहा, मैंने ऐसा नहीं कहा। अम्मा ने खुद कहा है कि भाई पनीर सेल्वम ने सही व्यक्ति को गद्दी वापस देकर इतिहास रच दिया है। पनीर सेल्वम ने मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम पर कहा, जब बीज बढ़ता है तो कोई आवाज नहीं होती, लेकिन अगर पेड़ गिरता है तो बहुत शोर होता है। हर कोई जानता है कि शोर कहां से आता है। उन्होंने दावा किया कि मौजूदा नेतृत्व में अन्ना द्रमुक विनाश की ओर बढ़ रही है। उन्होंने कहा, यह पार्टी पतन की ओर बढ़ रही है। यह डूबते जहाज की तरह है जिस पर कोई नहीं चढ़ता। अगर इसे विनाश से उबारना है तो कृतज्ञ, विश्वासघात के प्रतीक, झूठ के प्रतीक को हटाना होगा, अन्यथा पतन निश्चित है। पनीर सेल्वम ने एक तीखे बयान में कहा कि विश्वासघात का पाप धोया नहीं जा सकता और तमिल विद्वान तिरुवल्लुवर का हवाला देते हुए उन्होंने कहा, जो लोग सब्र से इंतजार करते हैं उन्हें सब कुछ मिलता है। उन्होंने जोर देकर कहा, इसलिए मई 2026 तक इंतजार करें। हमें पता चल जाएगा कि तमिलनाडु पर कौन शासन करेगा। कृतज्ञों को फेंक दिया जाएगा, विश्वासघात निश्चित रूप से हारेगा, पाखंड को कुचल दिया जाएगा। हम आपको यही बता दें कि सोमवार को जयललिता की 77वीं जयंती के दौरान भी पलानीस्वामी और पनीर सेल्वम के धड़ों के बीच राजनीतिक नूरा कुश्ती देखने को मिली थी। पलानीस्वामी के नेतृत्व में पार्टी नेताओं ने जयललिता को श्रद्धांजलि दी। बाद में उन्होंने 77 किलोग्राम वजन का एक विशाल केक काटा और कार्यकर्ताओं में बांटा। इसके बाद ओ पनीर सेल्वम ने अपने समर्थकों के साथ चेन्नई में जयललिता की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। हम आपको बता दें कि अपने समर्थकों के बीच जयललिता पुराच्ची थलाइवी यानी क्रांतिकारी नेता, इधाया थेवम यानी हृदय की देवी और लौह महिला के रूप में मशहूर थी। जयललिता का जन्म 24 फरवरी 1948 को हुआ था और उन्हें विशेष रूप से अम्मा कैंटीन, अम्मा फार्मेसी, गरीब महिलाओं को थाली यानी मंगलसूत्र के लिए सोना और बालिका कल्याण योजनाओं जैसी अभिनव योजनाओं के माध्यम से गरीबों और हाशिए के वर्गों तक पहुंच वाली सामाजिक कल्याण योजनाओं सहित विभिन्न क्षेत्रों में उनके योगदान के लिए जाना जाता है।
आरक्षण की नीति, कावेरी के जल पर राज्य के अधिकारों की रक्षा और पुरुष प्रधान दुनिया में राजनीतिक परिदृश्य में नेतृत्व करने के लिए भी उनकी प्रशंसा की जाती है। चेन्नई में एक निजी अस्पताल में 75 दिनों से अधिक समय तक भर्ती रही जयललिता ने 5 दिसंबर 2016 को अंतिम सांस ली थी। हम आपको याद दिला दें कि जयललिता के नेतृत्व में अन्ना द्रमुक ने वर्ष 2011 में भारी बहुमत से सत्ता हासिल की थी और वर्ष 2016 में भी पार्टी को जीत दिलाई थी। वर्ष 2011 से 2021 तक लगातार 10 वर्षों तक सत्ता में कायम रहना तमिलनाडु की राजनीति में एक दुर्लभ उपलब्धि मानी जाती है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।